So today I will discuss lecture 1 on vector analysis of vector calculus. This class is for BSc Physics and also for NET and GATE and JEST and JAM examination. So basically graduation and above for this class is for vector analysis, basically mathematical physics. This is mathematical फिजिक्स का जो फर्स्ट जो ये चैप्टर्स है ये वेक्टर एनालिसिस। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले तो फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? सो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज में डिफरेंस मतलब बचपन से आप क्लास 11 12 से आप सीखे हैं लेंथ, मास, टाइम, कुछ क्वांटिटीज आर स्केलर एंड समथिंग आर वेक्टर। सो फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग डायरेक्शन but and magnitude they are called vector। ये तो आपने पढ़े हैं। और स्केलर क्या है? स्केलर का आपको सिर्फ ये जो टेम्परेचर, मास है ना, और इसके जो वेक्टर का जो है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, सो दीज आर वेक्टर। सो दिस व्हिच आर हैविंग ये आपका फिजिकल क्वांटिटी जिसका है आपका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, और इसका जो है इसका ओनली मैग्नीट्यूड है ना, नो डायरेक्शन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। सो दिस यू हैव लर्न ओनली फ्रॉम योर क्लास 11 12 क्लासेस है ना। सो और भी इसमें जो है ये आपने थोड़ा सा सीखे है, इसमें नाल वेक्टर है ना। सो ये भी वेक्टर के इस टाइप का होता है। सो ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज योर जीरो वेक्टर, दिस इज इट इज कॉल्ड नल वेक्टर है ना। और जो है अपने यूनिट वेक्टर है ना। यूनिट वेक्टर क्या था? यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन पे जिसका मैग्नीट्यूड 1। सो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए? दिस इज ए वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस है ना, दिस इज यूनिट वेक्टर है ना। सो एडिशन ऑफ वेक्टर है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का कम्यूटेटिव रूल एंड ये सब हमने सीखे हैं। बट अभी जो ये है ना, अब इस लेक्चर में थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट है ना। तो वेक्टर का जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे होता है, स्केलर प्रोडक्ट और जो है वेक्टर प्रोडक्ट। सो ये स्केलर कैसे डिफाइन होता है? स्केलर प्रोडक्ट कैसे है? डॉट प्रोडक्ट है ना। सो स्केलर प्रोडक्ट का बोलता है दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट, और इसका जो है वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है? सो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू क्या है? ए मोड, इसका मैग्नीट्यूड बी मोड, ये cos थीटा। और ये जो और एक जो प्रोडक्ट है ये एक नंबर, और वेक्टर का और भी क्या प्रोडक्ट हो सकता है? क्रॉस प्रोडक्ट। सो ए क्रॉस बी क्या होगा आपका? ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा इज डिफाइंड, यानी इसका जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो प्लेन है उसका प्लेन के साथ दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज ये जो वेक्टर है ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? ए टू बी, मतलब इस डायरेक्शन पे अगर स्क्रू घुमाएंगे तो किधर जाएगा? ऊपर। सो ये आपका जो है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो ये क्या होगा आपका? ए वेक्टर, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट, ये एन क्या इस डायरेक्शन पे। सो ये क्रॉस प्रोडक्ट आपका ये है ना, ए बी मॉड साइन थीटा एन क्या इस डायरेक्शन पे होगा। सो ये आपका डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का इट इज डिफाइंड। सो इस तरीके से आपने बचपन से सीखे हुए थोड़ा सा रिकैप कर दिया हमने यहाँ पे। और जो है यूनिट वेक्टर है ना। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने यूनिट वेक्टर कैसे कैसे डिफाइन किए थे, जैसे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसमें है ना। सो अपने आई, ये जे और ये आपका के है ना, आई टू जे इस तरीके से स्क्रू का मूवमेंट। सो ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा? इसका स्क्रू का मूवमेंट लेफ्ट, ये आई टू जे होगा तो क्या होगा? आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या होगा? ये कैप है ना। सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या होगा? आई डॉट जे क्या होगा? दोनों का बीच में आई मॉड
जे मोड, और दोनों के बीच में कॉस एंगल कितना है, आई और जे के बीच में, ये सब 90 डिग्री 90। सो आई डॉट जे इक्वल टू ये होगा 0, है ना। सो आई डॉट आई क्या होगा एंगल, आई डॉट आई इक्वल टू आई डॉट आई इक्वल टू 1। सो ये डॉट प्रोडक्ट के केस में है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, आई क्रॉस आई क्या होगा, आई मॉड और जो है साइन 0, तो ये क्या होगा 0। और आई क्रॉस जे क्या होगा, आई टू जे ये होगा कि जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के, मतलब जे टू आई। सो अगर इधर से इधर मूवमेंट करेंगे तो नीचे जाएगा माइनस के। सो इस तरीके से हमने जो है अपने बचपन में भी सीखे है ना। सो ये डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के इस तरीके से डिफाइन करते हैं। सो अभी ए डॉट बी इसको क्या बोलते हैं, है ना। ए डॉट बी का सिग्निफिकेंस थोड़ा सा देखेंगे, है ना। ए डॉट बी क्या हुआ था, ए मॉड बी मॉड, ये जो है कॉस थीटा। सो ये आ गया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, है ना। सो बी कॉस थीटा क्या होगा, ये ओ ए, ये आपका अगर एन यहां से मल्टीप्लाई ये किया यहां से अपने नॉर्मल ड्रॉ किया है ना, तो ये आ गया थीटा। सो ए डॉट बी क्या होगा, ए मोड, ये ओ ए तो है ही, है ना, ओ ए वेक्टर का ये मोड है। बी कॉस थीटा मतलब ये इनटू ओ एन क्या है बेसिकली, ओ एन क्या है, ये बी मोड है ना, बी मोड cos theta is your ON. So A dot B is your क्या है, A vector multiplied by projection of B vector। B vector का जैसे ऊपर से लाइट दे रहे हैं, यहाँ पे लाइट है ना, इस लाइट के इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, ये आपका सेटेड, ये आपका B vector का प्रोजेक्शन है ना। सो प्रोजेक्शन ऑफ B vector on A vector, समझ में आया। सो प्रोजेक्शन ऑफ B vector है ना। सो इस तरीके से आपने ये किए। अगर बोलता है जो है ये जो है ओ ए इंटू ओ एन, सो ये ओ इक्वल टू ए वेक्टर, ओ एन क्या है, सो इस तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन इनटू इसका ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ये, है ना। सो इस तरीके से इसको बोल सकते हो, इसका फिजिकल सीख। और इसको जो है क्रोने का डेल्टा अभी जो डिस्कस करेंगे, व्हाट इज क्रोने का डेल्टा, है ना। सो क्रोने का डेल्टा का क्या प्रॉपर्टी, तो ए डॉट बी को किस तरीके से क्रोने का डेल्टा में हम इसको लिख सकते हैं। सो क्रोने का डेल्टा क्या है, सो क्रोने का डेल्टा आई जे, इसको बोलता है ये दिस इक्वल टू 1 व्हेन आई इक्वल टू जे इक्वल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, है ना। सो ये क्रोने का डेल्टा का प्रॉपर्टी। सो एक नंबर में हम क्या क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आई जे, एक कुछ फंक्शन लिख दीजिए आई। सो ये इसके ऊपर अगर समेशन होगा, आई का ऊपर अगर समेशन करेंगे तो क्या होगा आपका, आई इक्वल टू जे में इसका एग्जिस्टेंस हो जाएगा। सो ये इक्वल टू ए जे, और दो नंबर में क्या होगा, जो है डेल्टा आई जे, ये ए जे का बड़ा समेशन होगा। सो जे इक्वल टू आई में इसका एग्जिस्टेंस रहेगा, है ना। सो इसका समेशन होगा, ये क्या होगा ए आई, है ना। और जो है 3 नंबर में और क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा आई के और डेल्टा के जे, है ना। ऐसा होगा तो ये क्या होगा इसका डेल्टा आई जे, है ना। सो इस तरीके से इसको लिख सकते हो। और जो है वेक्टर प्रोडक्ट को जो है ना, जो है इसमें डॉट प्रोडक्ट जो है ना, डॉट प्रोडक्ट को आपको किस तरीके से लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट क्या है आपका, ए वेक्टर टू बी वेक्टर, ये क्या लिख सकते हो आप, समेशन ऑफ ए आई
बी आई, आई के ऊपर। सो ए वेक्टर क्या होता है इसमें, ये क्या होता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये थ्री डायमेंशनल केस में। जब टेंसर होता है तो क्या होगा आपका, एन डायमेंशनल केस में क्या होगा, ये समेशन ऑफ एन। सो जिसमें आपको टेंसर लीनियर अलजेब्रा छोड़कर टेंसर मतलब मल्टी जो डायमेंशनल एनालिसिस में आपको जो है मल्टीपल आपका कंपोनेंट इधर चला जाएगा, है ना, एन एन नंबर तक, है ना। तो उस केस में ये सब आपको क्रोनेका डेल्टा और इस तरीके से सिंबल में आपको एक्सप्रेस करने में इसका लाइफ आसान रहेगा, है ना। सो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो आप बताइए। तो इसको a डॉट b को आप लिख सकते हो किस तरीके से, ये है ना। तो ए आई डेल्टा आई जे और बी जे, है ना। जब i इक्वल टू j है तभी इसका, सो i j इक्वल टू 1 टू n, है ना। सो j इक्वल टू j का पूरा इक्वल टू 1 टू n, इस समेशन होगा तो क्या होगा आपका समेशन ऑफ ai bi, है ना। सो ai bi, so इस तरीके से क्रोनिका डेल्टा। सो i इक्वल टू j में 1 रहेगा, अगर i नॉट इक्वल टू j है सो उसका 0 होगा। तो इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट को आपको क्रोनिका डेल्टा के टाइम ये इसका यूजिंग क्रोनिका डेल्टा यू कैन एक्सप्रेस जो है डॉट प्रोडक्ट, है ना। और इनर, इसको इनर प्रोडक्ट भी बोलता है, इनर प्रोडक्ट, है ना। सो क्रोनिका डेल्टा ये आपका सिलेबस में है। क्रोनिका डेल्टा क्या है आप जो बताएंगे, लेवी-सिविटा सैंपल, ये इटालियन फिजिसिस्ट का, इन्होंने मैथमेटिशियन, तो इन्होंने ये जो टेंसर एनालिसिस में आप सीखेंगे तो लेवी-सिविटा सिंबल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट फिर भी ये सिंबल क्या है, इसका नोटेशन क्या क्या रहता है, तो ये थोड़ा सा बताएंगे, है ना। लेवी-सिविटा सिंबल, सो इसका प्रॉपर्टी क्या है ना, इसको लेवी सिविटा सिंबल, सो ये डेल्टा आई जे के इक्वल टू ये +1, ये अगर 2 डायमेंशनल केस में भी हो सकता है, 3D के केस में अगर बताते हैं ना, 3D के केस में बताते क्या, और मल्टी डायमेंशन के भी हो सकते हैं। सो ये आपका इस तरीके से आप ले लीजिए, है ना, 1 2 3। सो अगर ये +1 है जो है, जहां पे आई जे के का ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, इसका परम्यूटेशन जब 1 2 3 इस तरीके से, और 2 1 2 3 और 2 3 1 मतलब सेम डायरेक्शन में 2 3 1, है ना, और जो है 3 1 2 मतलब इस डायरेक्शन पे अगर कंटिन्यूस मतलब इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं, सो इस केस में ये +1 -1 कब होगा, इसका आई जे के का कॉम्बिनेशन जब क्या होता है आपका 3 3 2 1 1 3 2 और जो है 2 1 3, है ना। सो 3 2 1 इस डायरेक्शन पे, और जो है 1 3 2, है ना, 1 3 2 और जो है 2 1 3 मतलब इस डायरेक्शन पे ले रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन में लेता है तो उसका ये नेगेटिव होता है। और बाकी का केस में 0 होता है जब i इक्वल टू j इक्वल टू k इक्वल टू i और आधा कुछ भी होता है, सो बाकी केस में ये 0 होता है। सो ये दिस सिंबल्स आर यूज्ड इन लेवी-सिविटा सिंबल यूज्ड इन टेंसर एनालिसिस। सो इसमें आप देख लीजिए कौन सा डायरेक्शन पे 1 2 3 1 2 3, है ना, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 इस तरीके से एक डायरेक्शन पे ले लीजिए। सो ये इस तरीके से ये इसको बोलते हैं लेवी-सिविटा सिंबल, है ना। सो जब टेंसर पढ़ेंगे तो उस तरीके से उसको बताएंगे किस तरह। इसमें जो है प्रॉब्लम हम करेंगे ना, एक प्रॉब्लम नंबर 1 इसको पढ़िए। सो इस प्रॉब्लम में क्या, ये वाला ए बी सी एक ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड का मिडिल पॉइंट है, ए सी इस ट्रायंगल का मिडिल पॉइंट है डी, और इसका है बी सी का है ई।
सो अगर ये मिड पॉइंट है ना, सो इस ट्रायंगल का ये वाला जो है, ये वाला डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सो ये वाला आपने प्रॉब्लम देखे थे ना बचपन के क्लास 10 का प्रॉब्लम में। सो ये डी पैरेलल टू ए बी एंड हाफ ऑफ ए बी, ऐसा होता था ना। तो जैसे अपने ट्रायंगुलर इक्विलिटी से अपने ये किए थे ना, सो वहां से अपने ये प्रूव किए थे, है ना। सो आप ये वाला प्रॉब्लम वेक्टर यूज करके कैसे कर सकते हो, सेम प्रॉब्लम। सो ये इसका ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है ए, इसका बी, इसका सी। अब इसे कैसे करोगे, ये वाला पोजीशन किसी जगह में आपने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लीजिए, है ना। सो वहां से आप कैसे करोगे, सो डी ये वाला प्रॉब्लम आपको प्रूव करना है। ये आपका घूम टैक्स, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। पॉइंट डी का जो है ये होगा आपका ए प्लस सी बाई 2, है ना। ये वेक्टर यहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लीजिए, जहाँ पे आपको यहाँ से आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये और ये। सो ये होगा। सिमिलरली ये भी क्या होगा आपका बी प्लस सी बी, और डी क्या होगा ई माइनस डी। सो वो माइनस करने के बाद आपको बी माइनस ए ऐसा मिलना चाहिए, है ना। सो वहां से आपको ये आपको हमने हिंट दे दिया, आप इसको आपको होम टैक्स आपके लिए। तो ये वाला प्रॉब्लम आपको करना चाहिए, है ना। ठीक है। नेक्स्ट में हम अभी क्या करेंगे, ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये बहुत अच्छा एक ये है ना, ये कमेंट्स है ना। सो ये आपका एग्जाम के लिए भी है। सो ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो ये पैरेललोग्राम एक ड्रॉ करता हूँ, ये आपका पैरेललोग्राम है ना। ये थोड़ा सा एंगल ऐसा, तो ये थोड़ा स्ट्रेट होगा, है ना। सो ये पैरेललोग्राम का अगर ये बी वेक्टर है ना, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन पे, है ना। ये इस डायरेक्शन पे क्या होगा, ये एन कैप, है ना। सो अब इसमें इसका जो है ए क्रॉस बी का इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे हो रहा है। अब यहाँ से आप ये कर दीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये थीटा, है ना। सो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए मोड बी मोड, है ना। और जो है साइन थीटा एन कैप क्या है, ए टू बी इस डायरेक्शन पे ऐसा स्क्रू घुमाएंगे तो जिस डायरेक्शन पे जाएगा वही है आपका इसका एन कैप का डायरेक्शन। अभी इसमें जो है आपका ए क्रॉस बी, है ना। सो ए क्रॉस बी आपको वहां से इसके वजह जैसे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के टाइम आपको क्या होगा इसमें बी साइन थीटा। ये क्या है, ये अगर मान लेता हूँ ये एच, सो एच ओवर बी इक्वल टू साइन थीटा। सो ये बेसिकली इसका हाइट है ना। सो ये बेसिकली आपका हाइट है ना। सो ये मैग्नीट्यूड, ये हाइट और जो है इन कैप। सो इसका जो है इसका बेस बेसिकली बेस इनटू हाइट इनटू एन कैप। बेस इनटू हाइट क्या है, किसी भी अगर ऐसा ड्रॉ करता हूं, ऐसा ये आपका जो रेक्टेंगुलर ये रेक्टेंगुलर है ना, ये रेक्टेंगल का जो है ये बेस और ये हाइट। सो इसका एरिया। सिमिलरली ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका क्या है, ये है ना। सो ये इसका प्रूफ का भी देता है आपको। सो ए क्रॉस बी का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया, ये बेसिकली एरिया। अच्छा, सो स्केलर अभी क्या ये करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। इसका एरिया तो हो गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे ये करते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट कहां से आ रहे हैं। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज आल्सो ए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। ये कैसे होता है, ये आप बताइए। यहाँ पे ये आपका ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूँ इसमें, है ना। आपका जो है आप थोड़ा सा दूर से देखिए, है ना। अब ये पैरेललोग्राम का आपका जो है ये वेक्टर आपका जो है ये बी वेक्टर, और आप ये मान लीजिए आपका इसको थोड़ा सा इसको नोमेनक्लेचर चेंज कर दीजिए, इसको
ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर, है ना। सब अब ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसका ये वाला एरिया, ये एरिया क्या है आपका बी क्रॉस सी, अभी का अभी प्रूव किया था जो पैरेललोग्राम क्या है ना। और ये जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट is volume of a पैरेललोपाइड है ना। तो पैरेललोपाइड मतलब एक इसका वॉल्यूम है ना, तो इसका वॉल्यूम, तो ये एरिया मिल गया आपको। अब इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, है ना, ये एच है ना। तो ये यहाँ से आपको जो है ये इसके साथ ये एंगल आपका थीटा है ना। सो ए डॉट बी क्रॉस सी है ना। सो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा आपका बी क्रॉस सी। सो ये cos थीटा ए मॉड बी क्रॉस सी, ये जो है cos थीटा बी क्रॉस सी के साथ ये एंगल है ना, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी ये आपका एन क्या है ना, ये एंगल क्या होगा थीटा। सो ये एंगल क्या होगा आपका थीटा, है ना। सो बी क्रॉस सी और ए का बीच में जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा होगा। सो ये एंगल थीटा होगा तो ये थीटा। सो ये होगा ए मैग्नीट्यूड, ए cos थीटा मतलब ये हाइट। सो हाइट इनटू बी क्रॉस सी। सो ये क्या होगा हाइट इनटू इसका बेस एरिया। तो ये क्या होगा ये आपका वॉल्यूम है ना, हुआ। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी इज योर ये। अब ये अगर ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी अगर ये किसी भी तरीके से जीरो होता है तो क्या होता है, अगर ये जीरो मतलब क्या है आपका वॉल्यूम जीरो। वॉल्यूम जीरो मतलब इसको दबा दिया पूरा, है ना। इसको जैसे ही दबा दिया तो क्या होगा एक प्लेन में, जैसे इंफोसिस पे अच्छे से उसको ये किया प्रेस किया। सो आफ्टर दैट इट विल क्रिएट ए कोप्लेनर वेक्टर से। सो ए बी सी these all vectors are coplanar, मतलब ये वेक्टर भी इधर दब जाएगा इसके साथ। सो बी एंड सी वेक्टर, ये सी वेक्टर ये बी वेक्टर और ये वेक्टर सब जैसे एक प्लेन में आ जाएगा। सो इस तरीके से ये बस एक प्लेन में, जैसे ये बोर्ड का प्लेन में आ जाएगा, है ना। सो कोप्लेनर वेक्टर का जो है ये क्या होगा ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो होना चाहिए। अब आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, है ना। प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़िए। a इक्वल टू 5/6 ये b इक्वल टू ये और c इक्वल टू ये। सो दैट a b c वेक्टर आर कोप्लेनर। क्या करोगे a डॉट b क्रॉस c करोगे, है ना। और इसका करने के लिए वही तरीका है ना। क्या तरीका है ये इस तरीका में आपको बताता हूं। सो a डॉट b क्रॉस c क्या देखा था आपने बचपन में आपने क्या किया है उसमें बी क्रॉस सी क्या होता है आई जे के वेक्टर के इसमें, है ना। तो ये b1 b2 b3 c1 c2 c3 इसका डिटरमिनेंट ये जो किए थे ना। अब जैसे a डॉट बी क्रॉस सी करता हूं तो क्या होगा इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, है ना। इसके साथ जैसे डॉट प्रोडक्ट होगा सो एक बार आपको अगर करके आपको देख लीजिए। सो ये i इंटू इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दीजिए i और ये इसका ये वेक्टर क्या होगा a1 a2 a3। सो ये जो होगा ये क्या होगा आपका ये आपका आएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 ये तीनों वेक्टर का डिटरमिनेंट ये इक्वल टू दिस, है ना। अब ये वेक्टर जो है ना
सो ये इन तीनों का अगर डिटर्मिनेंट मतलब 5 6 7 7 माइनस 8 9 3 20 एंड 5 तीनों का डिटर्मिनेंट अगर 0 होता है सो देन ए बी एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर है ना। हाँ ये जो प्रोडक्ट है ना ये वाला प्रोडक्ट आप कैसे लिख सकते हो, इसका अगर दो बार चेंज करेंगे है ना, वे आपने अगर डिटर्मिनेंट अगर अपने पढ़े हैं तो आपको क्या होगा सी डॉट ए क्रॉस बी, मतलब सी इधर गया बी उधर गया, सी डॉट दो बार चेंज किया इधर इधर आ गया ना, ये इधर आया फिर इधर आया, सी डॉट ए क्रॉस बी और बी डॉट सी क्रॉस ए, बी डॉट जो है ना ये इसमें ये होगा सी को दो बार उठाता हूं 3 है ना, और इसको भी दो बार इधर नीचे चला जाता हूं, ये इधर आया फिर नेक्स्ट स्टेप में और भी आएगा बी डॉट सी क्रॉस ए। सो ये मतलब ये सेम ए डॉट बी क्रॉस सी या बी डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी, सी डॉट ए क्रॉस बी है ना। सो ये सेम इन तीनों ये होगा आपका जो है ये ट्रिपल प्रोडक्ट का है ना प्रॉपर्टीज। सो ये तो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना। अगर वेक्टर होता तो क्या होगा, वेक्टर होता तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सो क्या होगा आपका इसका आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी क्रॉस सी मतलब ये उसके साथ ए वेक्टर इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट एक बार कर लीजिए। सो ये करने के बाद ये आपका होम टास्क है ना, ये आप प्रूव करो, ये क्या होगा आपका ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस क्या होगा जो है ए डॉट बी ये सी वेक्टर। सो ये सो इसको ये आपके लिए होम टास्क। सो ये वेक्टर प्रोडक्ट का जो है ये होगा ए डॉट सी बी ऑन सी इधर रहेगा बी माइनस सी है ना, और जो है ए डॉट ये इसमें रहेगा है ना। सो इसको आप ये आइडेंटिटी का प्रूफ कीजिए है ना। और प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, ए बी a1 a2 a3 b1 b2 b3 आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर है ना, मतलब ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं है ना। सो दिस वेक्टर्स आर रिलेटेड बाय ai bj इक्वल टू डेल्टा ij, ये क्या है क्रोनेकार डेल्टा, अभी कुछ पहले ही बताया था ना। सो ये इस टाइप का रिलेशनशिप होता है। सो ai डॉट bj इक्वल टू डेल्टा ij है ना। सो ये होगा तो क्या होगा आपका ये सो दैट b1 इक्वल टू a2 a3 है ना। सो b1 इक्वल टू a2 a3 बाय a1 a2 प्लस a3। सो ये दोनों सेट जो है ना इसको रेसिप्रोकल वेक्टर सेट बोलता है। सो दे आर रिलेटेड विद क्रोनेकार डेल्टा। तो ये वाला रिलेशनशिप आप कैसे प्रूव करोगे है ना, ये वाला रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सो आप मान लीजिए ये जो है ना a2 डॉट जो है b1 ये कितना है और a3 डॉट b1 ये कितना होगा, दोनों ही 0। सो दोनों ही परपेंडिकुलर, b1 इज परपेंडिकुलर विद a2 एंड a3 है ना। सो a1 a2 के साथ अगर ये दोनों ही परपेंडिकुलर है सो a2 एंड क्रॉस देखो ये अगर ऐसा होता है ना सो a2 a3 ये मानो b1 a2 a3। अब देखो b1 a2 के साथ भी परपेंडिकुलर a3 के साथ परपेंडिकुलर है ना।
अब ये क्या होगा इस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे आपका होगा B1 पैरेलल टू क्या होगा आपका A2 A3, ये A2 क्रॉस A3, A2 क्रॉस अगर A3 करेंगे तो इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर B1 के साथ पैरेलल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं B1 इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू A2 क्रॉस A3 हुआ, ये क्रोनिकल डेल्टा का यूज करके। अब अगर इसमें अगर ये करेंगे A1, सो A1 ये सब वेक्टर है ना, ये वेक्टर, सो A1 डॉट B1 क्या होगा क्रोनिकल डेल्टा यूज करके A1 1 इक्वल टू K इनटू A2 क्रॉस A3। सो K क्या होगा, ये इधर भी A1 आएगा ना, A1 के इधर के थोड़ा बाहर लिख दीजिए, के ये A1 डॉट A2 A3। सो K वेक्टर क्या है, K कांस्टेंट क्या होगा आपका, K कांस्टेंट होगा 1 ओवर A1 डॉट A2 क्रॉस A3 है ना, ये हुआ। अब B1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो A2 क्रॉस A3 बाय हुआ, ये प्रॉब्लम। ओके, अभी ये डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर जो पॉइंट फंक्शन है ना, पॉइंट फंक्शन क्या है। सो अब एक डिफाइन देते हैं वेक्टर, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड तो आपने काफी सुने हैं, बट फील्ड का क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। फील्ड क्या है, इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड इन एनी रीजन, ये जो स्पेस का इस ये रीजन में सभी पॉइंट को है ना, अगर एक फंक्शन से उसको डिफाइन करते हैं ना, so if a function is defined in any region of space for a every point of the region, इस पॉइंट का सब पॉइंट के लिए आपने फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया। अगर ऐसा डिफाइन कर सकते हो तो उस वो जो रीजन का ये वाला जो रीजन, ये जो रीजन का इसको बोलता है फील्ड। सो ये जो रीजन का ये जो फील्ड, ये हाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड थ्री डायमेंशनल, और ये क्या है स्केलर फील्ड, और ये वेक्टर भी हो सकता है एक्स वाई जेड, ये वेक्टर फील्ड। तो स्केलर फील्ड का क्या है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी एट एनी पॉइंट है ना, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन या पोटेंशियल है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये जो है पोटेंशियल। सो इसमें आप जो है उसको आप ये कर सकते हो, जो है आपका स्केलर फंक्शन के हिसाब से उसको डिफाइन कर सकते हो, स्केलर फील्ड के माध्यम से उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसीलिए इसको बोलता है स्केलर पॉइंट फंक्शन है ना। और जब वेक्टर पॉइंट फंक्शन मतलब एक उसको क्या है बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड, इसमें पोटेंशियल फील्ड अलग है ना, पोटेंशियल का डेरिवेटिव होगा फील्ड है ना। सो पोटेंशियल डेरिवेटिव करने के बाद कैसे आपको वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी, बट जैसे डेरिवेटिव करोगे तब फील्ड आएगा, वो बताएंगे कैसे कैसे वो डेरिवेटिव, नॉर्मल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताएंगे आप। सो ये वेक्टर क्वांटिटी, जैसे मान लिया आप लिक्विड का जो है उसका बार्नोलिस थ्योरम में आपने किया है ना, उसमें वहां पे आपका जो है ये वेलोसिटी है ना, फ्लूइड का जो फ्लूइड का वेलोसिटी है ना, सो फ्लूइड का वेलोसिटी, और जो है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, नॉट पोटेंशियल। सो ये आपका जो है वेक्टर पॉइंट फंक्शन के हिसाब से उस रीजन में आपको हर पॉइंट को आप इस फंक्शन से डिफाइन कर सकते हो, इसीलिए इस रीजन को बोलता है फील्ड है ना। तो ये फील्ड, ये पॉइंट फंक्शन, तो स्केलर पॉइंट फंक्शन, और ये जो है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये आपने अभी किया। सो अभी जो चर्चा करेंगे आपको वेक्टर का जो है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये तो हमने किए है ना अपने वहां पे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन तो क्लास 11-12 में आपने सीखे हैं। सो आप यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर का भी डिफरेंशिएशन है। सो ये मैथमेटिक्स फिजिक्स में आपका जरूरी है बहुत ही। सो डेरिवेटिव है ना,
सो आप मान लीजिए कुछ ये है ना, ये हम ये है कुछ टाइम बाद ये इसका मूवमेंट ऐसा है ना। सो ये आपका आर फंक्शन, ये आपका ओरिजिन है ना, वो ये 2 डायमेंशन में ये आर प्लस ये जो गया इधर वेक्टर ये डेल्टा आर है ना। सो आर प्लस डेल्टा आर। सो ये टी टाइम पे ये गया, ये टी प्लस डेल्टा टी है ना, टी प्लस डेल्टा टी में इधर ये मूव किया इसका बराबर है ना। सो उसको लेट से उसका वेलोसिटी हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए आप वेक्टर है ना। सो इसका अब डेल्टा आर बाई आर डेल्टा टी ये क्या होगा, ये भी एक वेक्टर होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, डेल्टा टी बहुत स्मॉल है ना। सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्या होगा, ये अगर पी पॉइंट क्यू पॉइंट, सो क्यू डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, क्यू पॉइंट बहुत ही नजदीक आने लगेगा। सो बिल्कुल ही नजदीक, इसके साथ एकदम नजदीक आ जाएगा, ये इसके साथ एकदम बिल्कुल ही नजदीक आ जाएगा। तो क्या होगा इसमें, डेल्टा एक्चुअली टेंजेंशियल ड्रॉ एट दिस पॉइंट है ना। सो इसको डिफाइन करते हैं क्या है, डी आर बाई डी टी। सो ये क्या है, टेंजेंट एट पी। सो टेंजेंट एट पी, ये जो है इसका आपका ऊपर जो भी टेंजेंट होगा ये आपका जो है डी आर डी टी। सो ये भी एक वेक्टर, इसको क्या बोलते थे, वेलोसिटी वेक्टर है ना। और डबल डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन आएगा। सो ये इस तरीके से इसका वेक्टर का डिफाइन ये है। सो ये जो है डी डी टी ऑफ दोनों वेक्टर ए प्लस बी, तो क्या होगा आपका डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस डेरिवेटिव है ना। तो इस तरह का ये डिफरेंशिएशन। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, ग्रेडियंट है ना। ग्रेडियंट कहां से आ रहा है, ग्रेडियंट क्या है, सो ग्रेडियंट ये डेल इस तरीके से, इसको इट इज डिफाइंड बाय आई डेल डेल एक्स आई कैप जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, ये डेरिवेटिव है ना। सो अब जो है टोटल ये जो है इसका टोटल डेरिवेटिव अगर ये मान लीजिए डेल्टा फाइव है ना। सो डेल्टा फाइव इसको आप इस एक्सपेंशन करके क्या लिख सकते हो, डेल फाई डेल एक्स डीएक्स प्लस डेल फाई डेल वाई, जो है जब आपका फाई क्या है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड। सो इसका टोटल डेरिवेटिव जो है इंटीग्रेशन में जो है डी फाई इक्वल टू ये इस तरीके से आप लिख सकते है ना, डी जेड। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट आर। तो ये इसको ग्रेडियंट मतलब इसका डेरिवेटिव, तो इस तरीके से लिख सकते हो ना आप। ग्रेडियंट का कैसे उसका फिजिकल सिग्निफिकेशन बताएंगे, तो ये डॉट डी आर है ना। सो डी फाई इक्वल टू, आप इधर इसको डी फाई इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर है ना। ये अब कुछ फंक्शन मान लीजिए आपका फाई इक्वल टू फाई जो है एक्स वाई जेड इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये क्या होता है, मान लीजिए एक सर्कल है ना, सर्कल का सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का भी ये सर्कल नहीं स्फीयर, थ्री डायमेंशन सोचिए है ना, स्फीयर में ये कांस्टेंट है ना। तो इस केस में क्या होगा आपका डी फाई क्या होगा, जीरो। डी फाई जीरो मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर, ये भी जीरो। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई आप जो डी आर डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, तो डी आर क्या होगा, इस सरफेस के साथ टेंजेंट है ना। तो सरफेस के साथ अगर ये डी आर का डायरेक्शन है ना,
dr का डायरेक्शन क्या होता है बेसिकली, वो सापेक्ष टेंजेंट, जैसे इसमें वो उसमें डेरिवेटिव को टाइम में dr का डायरेक्शन बताया था ना। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट dr मतलब ये और ये इसका डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब इसके साथ इसका एंगल 90 डिग्री। सो किसी भी पॉइंट में ये P पॉइंट में आपका dr अगर ऐसा होता है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा, सेंटर से इसका इस डायरेक्शन पे ग्रेडियंट ऑफ फाई। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई बेसिकली जो है, ग्रेडियंट ऑफ फाई बेसिकली नॉर्मल टू द सरफेस। सो ये नॉर्मल डेरिवेटिव है ना, ये नॉर्मल डेरिवेटिव, और ये नॉर्मल ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट बोलते हैं ये जो है सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, इसके साथ ये टेंजेंट ये इधर है ना, तो ये इसका ग्रेडियंट का मीनिंग है ना। और जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मतलब किसी भी एक फंक्शन का किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन पे उसका डेरिवेटिव कितना है। सो मान लीजिए ये कुछ फंक्शन जो है आपका है r, तो ये ग्रेडियंट ऑफ फाई का r डायरेक्शन पे उसका डेरिवेटिव कितना है। सो r डायरेक्शन पे ग्रेडियंट ऑफ फाई का ये क्या होगा, सो इसका बताइए इसका क्या है। सो इसका होगा ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट आर कैप। सो आर डायरेक्शन पे यूनिट वेक्टर इसके साथ ग्रेडियंट का जो है डॉट प्रोडक्ट, मतलब उस डायरेक्शन पे ग्रेडियंट ऑफ फाई का कंपोनेंट। सो ये एक्चुअली डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसको बोलता है आर डायरेक्शन पे यूनिट वेक्टर इनटू ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये बोलता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो हमने अभी आज क्या बताया, ग्रेडियंट। आप डाइवर्जेंस, कार्ल स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम और जो है आपका ग्रीन्स फंक्शन, ये सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए और प्रॉब्लम करके बताइए मेरे को, है ना, यूट्यूब में उसमें वो आप उसमें कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बताइए अगर प्रॉब्लम कर नहीं पा रहे। ठीक है, उसमें ओके फॉलो करते रहिए। ओके, थैंक यू।